हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम इन माय क्लासेस। और हम यहाँ पर नया टॉपिक शुरू करते हैं और वो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं आपकी फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, ये दोनों में सिलेबस में है। फिजिक्स में भी है और आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आखिर होती क्या हैं और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो दोनों बातों को समझिए और टॉपिक शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहले आप डेफिनेशन को समझ लिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिजिट्स in the measured quantity up to which we are confident in the measurement, plus PLUS, plus one additional doubtful digits that is uncertain। तो दिमाग में आपके आई या नहीं आई? किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में कुछ नंबर लिखे होंगे, तो मैंने कहा वो डिजिट्स के नंबर्स जहां तक हम कॉन्फिडेंस में हैं कि यहां तक हमारी रीडिंग सही है, लेकिन एक लास्ट नंबर की डिजिट उसे भी काउंट करेंगे, वो डाउटफुल है। एग्जाम्पल के तौर पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और आपका एक सिंपल स्केल है, आपने देखा होगा, उसे रखा तो ये रीडिंग आ रही है। यहां पर ये जस्ट ये आ रहा है, मान लीजिए 7.4 और ये आ रहा है 7.5। अब आप देखिए जो पॉइंट बी आ रहा है, ए से बी तक की लेंथ है, ये 0 है। 0 बिल्कुल सही पे है ए पर, लेकिन बी पर 7.4 सेंटीमीटर और ये 7.5 सेंटीमीटर। तो फिर लेंथ कितनी लिखें? क्योंकि ना तो ए बी लेंथ 7.4 सेंटीमीटर के एग्जैक्टली इक्वल है और ना ही 7.5 के है, तो दोनों में से आप कोई एक लिखेंगे। लेंथ इज 7.4 सेंटीमीटर या लेंथ इज 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि बीच में रीडिंग्स ही नहीं है। अब इसका सीधा मतलब हुआ कि हम 7 पे तो कॉन्फिडेंस है, हमें 7 सेंटीमीटर 0.4 ये डिजिट गड़बड़ कर रही है, 0.4 या 0.5 हो सकती है, तो ये डाउटफुल डिजिट है और ये कंफर्म डिजिट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, यहां पर कंफर्म डिजिट 1 है और दूसरी डाउटफुल है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई? 2। फिर डेफिनेशन पे आइए। सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजर्ड क्वांटिटी अप टू विच वी आर कॉन्फिडेंट इन मेजरमेंट, प्लस PLUS, प्लस वन एडिशनल डाउटफुल डिजिट दैट इज अनसर्टेन। तो ये डेफिनेशन रही सिग्निफिकेंट फिगर की। तो सिग्निफिकेंट फिगर जरूरी है बात कहना, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि एक डिजिट तक आप कंफर्म है और अगली डिजिट आपकी डाउटफुल है। तो डाउटफुल यहां पर डिजिट आ रही है, 0.4 भी लिख सकते थे या 7.4 भी, 7.5 भी। तो ये डिजिट क्या है? डाउटफुल है। अब आगे बढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने का तरीका क्या होता है, वो देखिएगा। सभी नॉन जीरो नंबर कहीं रखे हों आगे पीछे बीच में, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। जैसे 7, 3, 4, 734 में सिग्निफिकेंट फिगर है 3। कैसे? 1, 2, 3 ऐसे समझ सकते हैं। कोई भी अगर मैं लिखता
7.34, फिर भी कितनी होती 3। यानी कि इसमें डेसिमल यहां हो यहां हो यहां हो, इनके नंबरिंग काउंटिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन जीरो नंबर तो आपको गिनने ही है। 1 2 3 है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, दूसरी बात, अब जीरो की कहानी की बात करते हैं। जितने भी जीरो टर्म दो नॉन जीरो के बीच में आएंगी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट की जाएंगी। एग्जाम्पल 1 0 0 1, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 5। 1 0 1 0 2 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 5। यानी कि जितने भी जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जीरो की कहानी फिर से बताते हैं। 0 0 0 2, ये लेफ्ट साइड के जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1। 0 0 0 2। चलिए, बीच वाले जीरो गिन लिए, लेफ्ट साइड के जीरो का तरीका बता दिया। अब यहां पर राइट साइड के जीरो की बात करते हैं। 1 0 0 0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1। या आप 1 से कहीं कंफ्यूज हो बाद में तो मैं लिख देता हूं 2 0 0 0। राइट साइड के जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। लेकिन यहां पर एक और बात है, ये नंबर ना होकर 2 0 0 0 मीटर है, ये मेजर्ड क्वांटिटी है। अगर ये मेजर्ड क्वांटिटी है, कायदा ये कहता है नियम, अगर ये मेजर्ड क्वांटिटी है तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी 4। 2001 ऐसे ही लिखा है 2000, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1। 2000 मीटर लिखा है, इसमें सिग्निफिकेंट मेजर्ड क्वांटिटी है। एग्जाम्पल यूनिट लिख दी, इससे लगे कि मेजरमेंट करके आया है, तो इसमें होंगी 4। वैसे कुछ क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती है और उनसे निकलकर आंसर 2000 आ रहा है, तो भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगी। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया होता है। क्वेश्चन दिया होता है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस क्वांटिटी 2000, ये लिखा तो आपने लिख दिया 1। अगर ये मेजरमेंट के दौरान आ रही है तो इसमें 4 है सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन यहां भी अभी मैंने कहा मेजरमेंट के कुछ बुक वाले कहते हैं 4 हैं, सुनिएगा बात को। लेकिन मेरा कहना है कि ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 2000 मीटर। बोले सर क्यों? क्योंकि इसमें 1 से लेकर 4 तक सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती हैं। बोले सर कैसे आप बात कर रहे हो? भाई देखो, एक सीधी सी बात है, डाउटफुल एक ही गिनी जाएगी, डाउटफुल 10-12 नहीं गिनी जाती। एक बात। दूसरी बात, ये किसी ना किसी चीज से तो मेजर करा ही होगा आपने। अगर आपने 1 मीटर के स्केल से मेजरमेंट किया, 1 मीटर का एक स्केल लिया और 2000 मीटर चलते चले गए और हमने 2000 मीटर, तो डाउटफुल कौन हुआ? ये हुआ। बाकी कंफर्म है, क्योंकि भाई गलती हमसे कितनी होगी कि पूरा मीटर नहीं आया, वो आखिरी कोना आगे चला गया या पीछे चला गया,
तो आखिरी में भी तो गलती आएगी। तो एक डाउटफुल हो गई, 3 कंफर्म है, 4 हो गई, बिल्कुल सही बात है। अब आप 10 मीटर एक स्केल है, इस पे 10 मीटर है, ये स्केल सीधा बताता है 0 और 10। तो फिर ये कंफर्म नहीं हो पाएंगी, फिर हो जाएंगी इसमें कितनी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब 100 मीटर वाला स्केल है, उस पर 0 लिखा है, 100 लिखा है, तब एक कंफर्म होगी, 3 डाउटफुल नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। तो इसमें 2 भी हो सकती हैं। अब 1000 मीटर लिखा है तो 1 बार 2 बार, अब आखिरी कोना 2000 पे पहुंचा, आगे है पीछे है, तो किसे कहोगे? तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? 1 हो गई। डाउटफुल है इसमें, तो 1 डाउटफुल, दैट इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो प्रॉब्लम यह है कि आपको 2000 मीटर में पूछा गया कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन यह बताया नहीं गया कि आप मेजरमेंट कैसे कर रहे हो। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 1 से लेकर भाई 4 तक हो सकती है, बाकी तुम जानो ये मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से, उसकी लीस्ट काउंट क्या थी, किससे किया गया था। तो मैंने आपसे क्या कहा, पहला पॉइंट कि 2000 मीटर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। तो अब इनकम्प्लीट है तो आंसर कैसे दोगे? सटीक आंसर आएगा नहीं। तो मैंने कहा 1 2 4, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है उसकी लीस्ट काउंट क्या थी, 1 2 4। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आंसर दिखाई ही नहीं देगा। तो बेटर वे है कि जो सभी लिख रहे हैं उन्हीं के साथ चलो, 4, क्योंकि आप पे ऑप्शन नहीं है कि अलग से नोट लिख सको उसमें। तो फिर आप वहां पर 1 ना लिखकर, अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो इसमें आप 1 लिखिए और इस वाले में आप 4 पे टिक करिए, ये ध्यान रखिएगा। और कहीं एक्सप्लेन करना है अगर आपको, तो फिर ये आंसर आपका बेस्ट आंसर है 1 2 4। तो शायद आपको 0 यहां आए तब कैसे काउंट हुए, लेफ्ट पे आए कैसे काउंट हुए, और राइट में गए कैसे काउंट हुए। फिर भी एक बात भूलना नहीं, ये अगर किसी मेजर 2000 नंबर ही है और किसी मेजरमेंट से आया है, 4 है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ध्यान रखिएगा। फिलहाल 2000 मीटर लिखा हो आपके, अगर क्वेश्चन आता है 4 लगाइए, 2000 लिखा हो तो 1 लगाइए, बाकी अपने दिमाग से एडिशनल क्वेश्चन में कुछ मत ऐड करिए कि इससे ये आंसर क्या आएगा। तो ये रही आपके 0 कहां पर आएंगे। अब डेसिमल वाली फॉर्म में 0 कहां पर आएंगे वो भी देख लीजिए आप। 2.000 डेसिमल के जितने भी लेफ्ट में 0 आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ रही हैं 1 2 3 4। 0.00 एक और लगा देता हूं 2। लेफ्ट साइड के 0 काउंट नहीं होंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1। तो ध्यान रखिएगा। तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के तरीके हैं मैंने बताए। एक और है, अगर कोई डिवाइड और कोई मल्टीप्लाई कंप्लीटली राउंड ऑफ ना हो पाए, राउंडिंग तक ना आए और चलता चला जाए, उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है इनफाइनाइट, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो। जैसे 22/7 पाई को कहते हैं, 22/7 वैल्यू है पाई की, इसे चलते चले जाओगे लेकिन मामला खत्म नहीं होगा। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं ध्यान रखिएगा, इसमें इनफाइनाइट कहलाएंगी। 10/3 खत्म ही नहीं होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। जिस डिवाइड में और मल्टीप्लाई में एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा उसमें इनफाइनाइट मानेंगे। ठीक, इतनी बात
जरा थोड़ा याद रखिएगा, कुछ एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है हर सेंटेंस को लिखें, एग्जाम्पल ही लिख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्या समझाया था यहां पर। अब यहां पर विवाद वाली बात फिर से कर लेते हैं, भाई यहां पर एक डिस्टरबेंस आ रहा है, तो इससे बचने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। आपके न्यूमेरिकल में अक्सर वैल्यू 10 की पावर में दी होती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण कि आपका कंफ्यूजन की लीस्ट काउंट वाली जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। जैसे लिखा है, मान लीजिए 2.0 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। अब इसे लिखना है मिलीमीटर में, लिख दो भाई। 2.0 10 टू द पावर, मिलीमीटर में लिखना है 3 मिलीमीटर। इसे लिखना है मीटर में 2.0 10 टू द पावर -1 मीटर। नहीं, मैं गलत लिख गया भाई, 2.0 मीटर। इसे किलोमीटर में लिखना है 2.0 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। तो ये 10 की पावर में नोटेशन दिए हुए हैं, लेकिन आप सभी में देख लीजिए 10 की पावर नहीं गिनी जाती। ये नंबर में कुल मिलाकर कितनी है? 1 और 2 है। ये 2 नहीं, 1, ये एक डिजिट और ये एक डिजिट। इसमें भी कितनी हो रही है? 2। इसमें भी कितनी हो रही है? 2। इसमें भी कितनी हो रही है? 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ही रहती हैं। ये नंबर सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करता है। आप किसी सिस्टम में उसे एक्सप्रेस कर दीजिए तो आप 10 की पावर में कन्वर्ट करके करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर वहीं के वहीं आएगी। तो ये रहा आपका कि सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, कितनी लिखनी है। अब रह गई बात सिग्निफिकेंट फिगर, अगर मैं एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो, इसको समझने के लिए राउंडिंग ऑफ को जानना जरूरी है। अब यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। मैं एक नंबर लिख देता हूं, 3.45628 अब मेरी बात ध्यान रखिएगा, नंबर कम करने हैं। अब राउंडिंग ऑफ कैसे होगी? डेसिमल के इधर जो राइट साइड है, 5 से अगर ग्रेटर है तो आंख बंद करके उसे हटा दो और उसके बदले अगले वाले में, लेफ्ट वाले में 1 को ऐड कर दो। 3.2453562 यहां पर। लेकिन मैंने कहा था कि 5 से ग्रेटर हो। 5 है तो क्या करेंगे? बस इसका ही आप नियम ध्यान रखिए। 5 है तो इसका रोल थोड़ा सा अलग है। उससे पहले वाली डिजिट अगर इवन है तो आप 0 ऐड करेंगे, यानी कुछ नहीं ऐड करेंगे। तो कितना लिख दिया मैंने? 8। 5 से कम है 0 ऐड करते हैं, 5 से बड़ा है तो 1 ऐड करते हैं। लेकिन 5 है तो उसमें एक बात चेक करते हैं, उससे पहले वाली क्वांटिटी, इससे पहले वाली डिजिट अगर इवन है तो कुछ नहीं ऐड करेंगे, 8 आ गया। 5 से ग्रेटर वैल्यू है, एक और कम कर दी, डेसिमल के बाद प्लेस 8 है, 5 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ऐड होगा, 8 गायब हो जाएगा, 3 आएगा। 3.24535
3 है, 5 से छोटा है, कुछ ऐड नहीं होगा, 3 गायब हो जाएगा। 2 4 5 3 6 5 से ग्रेटर है, ये गायब होगा लेकिन एक ऐड होगा, ये हो जाएगा 6। 3.245 ये 6 है, 5 से ग्रेटर है, एक ऐड होगा, 6 गायब। देखिए डिजिट डेसिमल प्लेस कम होते जा रहे हैं। 4 है, कुछ भी ऐड नहीं होगा, 2 4 5। अब ये बचा 5 इवन है, नहीं ऐड होगा। अगर ये होता 3 तो मैं एक ऐड कर देता, ये नंबर होता 7 तो मैं एक ऐड कर देता, ये आएगा 3.24। 4 का कुछ नहीं होगा, 3.2। अब आपको एक नंबर और दिखा देता हूं, 3.275। इसका देख लिया, 5 का राउंड ऑफ होना है, ये ऑड है, 8 हो जाएगा। 3.8 5 से ग्रेटर है, इसे हटाओ 3। इस तरीके से राउंड ऑफ होंगे। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा आपके। अब मैं बात करता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। एडिशन देख लेते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। ये 2.3 है, ये 1.291 है, ये 1.07 है। अब इसे ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। मान लीजिए ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, ये लेंथ L3 है, और आपको निकालना है L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। कितना आएगा, ऐड कर लिए 1। 7 और 9 कितने होते हैं, 16 का 6, 1 1 और 2 3 3 3 6.11224 ये आया आपका। अगर मैं इसे मीटर में मान लूं तो ये इतनी लेंथ आ गई, इतने मीटर। लेकिन आंसर इन तीनों में जिसका सम किया गया था, सबसे कम आफ्टर डेसिमल डिजिट, आफ्टर डेसिमल प्लेस तक किस टर्म में डिजिट्स हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक है, इसमें आफ्टर डेसिमल थर्ड प्लेस तक आ रहा है, इसमें आफ्टर डेसिमल सेकंड प्लेस तक आ रहा है। लेकिन आपका आंसर जब फाइनल लिखा जाएगा तो सबसे कम वाले को कंसीडर किया जाएगा, केवल एक ही प्लेस तक है। जितनी सम की गई थी क्वांटिटी या सब्ट्रैक्ट की गई थी, तो जिस क्वांटिटी में डेसिमल प्लेस सबसे कम होंगे, आफ्टर डेसिमल प्लेस सबसे कम होंगे, आपके आंसर में भी उतने ही रहने चाहिए। तो यहां पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और राउंड ऑफ करोगे 1 प्लेस तक तो कितना आएगा, 1 का कुछ नहीं, 6 का 1 7। दिस आंसर इन द सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द करेक्ट आंसर इज 4.7। इस तरीके से आपको लिखना होगा। देखिए, एक है 1 या 3.829 और आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1.2 करना है, माइनस कर दीजिए आप। कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ कितना आएगा भाई, 2 आएगा। लेकिन आंसर डेसिमल के एक प्लेस तक रखा जाएगा, 9 का ये 3 हो जाएगा, 3 का कुछ नहीं, आंसर इज 2.6। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फाइनल आंसर उतने ही डेसिमल प्लेस तक लिया जाएगा जितने कम से कम डेसिमल प्लेस जिस क्वांटिटी में थे। ये रहा आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बचा आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड में।
देखिए लेंथ दी हुई है 2.3 मीटर और ब्रेथ दी हुई है 1.425 मीटर। आपको एरिया निकालना है, L इंटू बी कर लेते हैं। 2.3 इंटू 1.425 यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। कितना आएगा, करिए कैलकुलेशन। कितना है भाई, 2.3 मल्टीप्लाई 1.425 इज इक्वल टू 3.2775 मीटर स्क्वायर। अब आंसर आपका इन दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें है वहां तक रखा जाएगा। देयर आर 2 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 3 4, ये आपका कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो आप कर लिए इसका हिसाब किताब। 5 का 1 होगा 8, क्योंकि ये ऑड है। 8 का 1 लगेगा, 8 गायब हो जाएगा, 8 और 8 का 1 3.3 मीटर स्क्वायर। आपके दिए गए आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे। दूसरी बात, मान लिए एक क्यूब है, उसकी साइड है A 7.02 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, 6a²। तो 6 इंटू 7.02 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आएगा, करिए भाई कैलकुलेशन। कितना कितना है भाई, 7.02 इंटू 6 इज इक्वल टू 295.6824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा। अब ध्यान रखिएगा, इसको नहीं करेंगे कि इसमें 1 है, ये तो फार्मूले में आया ना वाला नंबर है, इसको नेगलेक्ट करेंगे। जो आपकी साइड लेंथ है उसमें 3 है, ये है। देखिए इसको मैं सिंपली लिख दूं तो ये इंटू ये आएगा, तो 3 तक आएगा, ना कि इसके हिसाब से। तो 3 के हिसाब से आएगा तो कितना हो जाएगा, अभी राउंड ऑफ कर दो आप। 4 का कुछ नहीं, 2 का कुछ नहीं, 8 का 7 और 7 का अगला आएगा 296 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। अब आप देखिए, जब ये क्वांटिटी ली गई थी इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर थी, और जो आप सरफेस एरिया लिख रहे हो उसमें भी कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी होगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर और कम करोगे 10 की पावर में कन्वर्ट करोगे, ये भी बता दें हम आपको। ऐसा नहीं है कि 2 इसे 6 का यहाँ लिख दोगे तो 20, ये 30 हो जाएगा, 9 का यहाँ पर हुआ 1, तो ऐसा नहीं होगा। 10 की पावर में आएगा, डेसिमल तक के कोई बात नहीं है, अगला डिजिट आ गया। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप इसे तैयारी करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके साथ कुछ बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सोचिए। अगर आपको कोई तकलीफ आती है, इसमें कुछ लगता है कि कुछ डाउट हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर ये डाउट है, क्लियर कर दो। तो आप मानिए
कि मैं उसको कहीं ना कहीं लेक्चर में ले आऊँगा कि भाई ये किसी ने पूछा मुझसे और ये रहा इसका सही एक्सप्लेनेशन। और दूसरी बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दिएगा, शेयर करिए और इसे लाइक करिए। तो बच्चों, इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।